आज से कृषक रथों की रवानगी के साथ ही प्रदेश भर में कृषक महोत्सव खरीफ का शुभारंभ हो गया है। 24 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में कृषि रथ विभिन्न न्याय पंचायतों का भ्रमण कर वहां कृषि गोष्ठी का आयोजन करेंगे। इस दौरान किसानों को मिलेट मिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। हरिद्वार में कृषक महोत्सव का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि रथों को रवाना करके किया। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने मिलेट मिशन के तहत 73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और आज हमने भी मिलेट्स मिशन में हमारी सरकार ने अपना मिलेट्स मिशन बनाया। उसमें 73 करोड़ की व्यवस्था माननीय अश्वत सिंह धामी जी ने की है। हमने मलबे का MSP 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है, जबकि गेहूं और चावल का 21 रुपया 22 रुपये है। इसको करने का तात्पर्य है कि लोग मिलेट्स की ओर अग्रसित हों। इस अवसर पर किसान तीरथ पाल सिंह और देशराज सैनी ने कहा कि कृषक महोत्सव से किसानों का काफी उत्साहवर्धन हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आकर किसानों से संवाद किया, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। कृषक महोत्सव यानी के किसानों के अंदर उत्साह भरना, अगली फसल जो ये खरीफ की बोई जाएगी अब जा इसके लिए एक उत्साहित करना, तो इसका ये लाभ हुआ। और इससे ज्यादा अब जो क्षेत्र में ये लोग जाएंगे, जो इनके किसान रथ जाएंगे और वहाँ सारी योजनाओं को जो खेती संबंधी है उनका वहाँ से जो क्रियान्वयन होगा। मंत्री जी ने जो हमें समझाया, जो बातें हुई हैं वो किसानों के रूबरू होकर के किसानों से भी रूबरू ये हुए है कि भाई जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चला रखी है किसानों के हित में, महिलाएं वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। 1-2 योजना के बारे में बताएं। सम्मान निधि किसान को मिल रही है। चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने गोपेश्वर से कृषि रथों को रवाना कर महोत्सव की शुरुआत की। इस अवसर पर किसानों और होटल व्यवसायियों के साथ गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए एक ब्रांड के रूप में मशहूर करने पर जोर दिया। होटल व्यवसायियों के साथ में समूहों और किसानों की एक बैठक की गई है। यह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया है और जो पर्यटक आएंगे वो स्थानीय हमारे यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि स्थानीय रोजगार बढ़े। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे अपेक्षा की थी कि वो अपनी यात्रा व्यय का 5% यहाँ स्थानीय उत्पादों के लिए देते हैं। उधर नई टिहरी में आयोजित कृषक महोत्सव में विभिन्न विकास खंडों के किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय और प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी भी पहुंचे। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सार्थक पहल की है। उनको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी जो बात है, जो ये मिलेट का जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, बल्कि उसको मोटा अनाज कहने के बजाय, मोटा अनाज क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि गरीब गुरबों का अनाज है, उसको पौष्टिक जो हमारा अनाज है वो नाम दे करके, जिस तरह से उन्होंने जो विशेषकर इस तरह से गिरिजन हैं, पहाड़ के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी फसलों को अहमियत देने का काम किया है, मैं उनको भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। वहीं प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उद्यान और मछली पालन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। हम मोटे अनाज का वर्ष भी मना रहे हैं। ये पौष्टिक अनाज है, इसकी ब्रांडिंग और प्रचार लगातार किया जाना चाहिए, इसका उत्पादन भी बढ़ना चाहिए और खासकर हॉर्टिकल्चर और जड़ी बूटी पर सरकार का विशेष ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम घर गांव में नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और जड़ी बूटी को आधार बना सकते हैं। वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जिलाधिकारी ने कृषक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि और इससे संबंधित विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया।
जिलाधिकारी ने बताया कि खरीफ और रबी सीजन से पहले कृषक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें गोष्ठी, प्रदर्शनी और प्रचार रथ के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों, बीजों और नए यंत्रों की जानकारियां दी जाती हैं। सरकार दोनों मौसमों में रबी और खरीफ के अवसर पर कृषक महोत्सव कराती है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो गोष्ठी होती है जिसमें हर विभाग नई तकनीक, नए बीज, खाद और नए यंत्रीकरण इस पर चर्चा करता है। और उसके साथ साथ कृषक रथ होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, गाँव में जाते हैं और विभागों की जितनी भी योजनाएं होती हैं किसानों के लिए उनका प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं। उसके साथ साथ एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। चंपावत जिले के कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने 3 कृषक रथों को रवाना किया, जो जिले के 4 विकासखंडों का भ्रमण कर किसानों को विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस महोत्सव से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को भी मदद मिलेगी। कृषि महोत्सव है, उसमें जो हमारी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के जैसे इक्विपमेंट दिए जाते हैं और जो भी इनको इनपुट्स दिए जाते हैं फार्मर्स को, तो इस बार हमारी सारी 24 न्याय पंचायत में ये एक तरह से सचल दल जाएंगे और एक रोस्टर बना हुआ है। उसके अनुसार गांव-गांव तक कोशिश रहेगी कि कृषि की जो जानकारी है और जो इनपुट्स है वो पहुंचाया जा सके और एक महोत्सव के तौर पे उसे मनाया जा सके, क्योंकि हमारा जैसे चंपावत डिस्ट्रिक्ट है तो कृषि, एग्रीकल्चर में लाइड इकोनॉमी है मेजरली, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी किसानों को और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी की जो मंशा है वो भी साकार होगी।